किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम। किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना। अपने मज़हब में कलमा शहादत पढ़ें और मतलब कलमा तय्यबा पढ़ें और जो है ना उस पर ईमान लाएं अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मतलब ये आप और हम ये समझते हैं कि ये मतलब दीन मजाक है। सॉरी, माज़रत चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड में मैंने गाना लगाया हुआ था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दीन आपका मजाक नहीं है और दीन को मजाक बनाने की कोशिश भी नहीं करें। और जो लोग दीन को मजाक बनाते हैं ना और मज़हब को मजाक बनाते हैं और फ़िरके को मजाक बनाते हैं, मैं एक बात बताऊँ, वो लोग ख़ुद एक दिन मजाक बन जाते हैं। वो लोग ख़ुद एक दिन मजाक बन जाते हैं और उनका फिर ना सानी कोई नहीं होता और उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। लिहाजा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार खुदा के वास्ते तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें दीन की सही समझ बोझ नहीं दी है तो यार गूगल पे जब तुम लोग फारिग औकात में गूगल पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें सर्च कर रहे होते हो ना, किसी की बजानी है, किसी की ये करनी है, किसी की वो करनी है, आप जब इन चीज़ों में गूगल को सर्च कर रहे होते हैं या गूगल को देख रहे होते हैं तो गूगल से आप और भी बहुत सारे इस्तेफ़ादे उठा सकते हैं। गूगल से आपको बहुत सारी रहनुमाई मिल सकती है। गूगल में A to Z चीज़ें रखी हुई हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप गूगल को जब चाटते हैं या गूगल को आप गलत वे में इस्तेमाल करते हैं तो गूगल को आप सही वे में इस्तेमाल करें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। आप पढ़ें दीन इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम आपको क्या सिखाता है, आपको खुद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आपकी बदबख्ती, आपकी बगैरती और आपकी कमबख्ती जो है सामने आ जाएगी। और जो है देखिए भाई, साफ बात है, मेरी ज़ात से अगर वो है तो मैं अपनी ज़ात से बोलता हूँ भाई, कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। आप जैसे आए हो ना इस दुनिया में, मुँह दिखाओगे आप वैसे ही चले जाओगे, ठीक है। मैं आपको एक हकीकत बता दूँ, एक वाज़े, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप कोई दीन छोड़ के या कोई फ़िरका छोड़ के आप उस दूसरे उसमें जा रहे हो तो आप बहुत बड़े मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझे खौफ खुदा है। आपकी जो सज़ा है ना वो आप अपने तयन भी नहीं कर सकते, आप अपने लिए जहन्नम वो करते हैं। इसी तरह जब आप त्योहारों में, मुझे बिल्कुल याद आ गई ये बात कि इसी तरह आप त्योहारों में अगर आप जाते हैं तो वो त्यौहार भी आपके लिए नामुनासिब हैं और वो गुनाह की उसमें ज़ुमरे में आते हैं। सानू की ये मैं आपको बता सकता हूँ भाई, मैं आपको मतलब एक रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी अल्लाह ताला ने आपको अगर हिदायत देनी नहीं है ना तो फिर आप तो जहन्नमी हो। तो फिर आप लोग कोई भी जो है वो ना करें। वैलेंटाइन डे को आप लोग जो है पूरे साल क्यों नहीं मनाते हो भाई? तो भाई अब सीन ये है कि हाँ, और पता है बहुत सारी जगहों पे ना मैंने ये नोट की है कि अगर कोई इंसान आपको समझा रहा है तो आप ना उस इंसान की ना नफ़रत में आप वो चीज़ें कर बैठते हैं कि आप उसके यार आप दीनी हिसाब से अगर आप एक चीज़ के गुनहगार हो गए ना तो आपके ऊपर फतवा लग जाता है और आपके ऊपर फिर वो सज़ाएं आपको पूरी करनी पड़ती हैं। और आपको ना आप दुनिया के रहते हैं ना दीन के रहते हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप वो काम ही ना करें, ठीक है। और मेरे पास कुछ ऐसे मतलब सबूत हैं कि वैलेंटाइन डे के हवाले से जो पार्टीज़ मुनक़िद हो रही हैं बड़े बड़े शहरों में, उसके मेरे पास कुछ सबूत हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जब यार मैं चीज़ें जो है ना वो मतलब जब मेरा एक्सेस है उन चीज़ों पे तो हमारी रियासती इदारे हमारे उन चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो अप लेते हैं और क्यों नहीं वो करते हैं। खैर ये एक बहुत बड़ा वो है और उसमें जाना फिर बेकार है। मैं इंडिविजुअल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इन चीज़ को अवॉइड करें, आप इसको। और
आप जब अवॉइड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हल होंगी, मसले हल होंगे। और बच्चा लोग, अच्छा बच्चा लोग, आप लोग जो है ना एंजॉय करो, मेरी तरफ से फुल चिल मारो और अचानक से ड्रिल मारो। कह दिया मैंने जो कह रहा था। तो जो है वो क्या कहते हैं अपना, नहीं इंशाल्लाह आप लोग ना 3 में होंगे ना 13 में होंगे। ये मेरा अपनी ऑडियंस से भी वादा है और अपने दोस्तों से भी वादा है कि मैं मन तक ही अंजाम तक इनका एंड पहुंचाऊंगा मैं इनको, ये मेरा वादा है। और जो है अपना यार थक चुका हूँ भाई मैं अब लाइफ से भी। और चीज़ें ज़िंदगी भर अगर इंसान चीज़ें अच्छी करता है ना, तो यार आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप उसके साथ बुरा करो। यार आप उसके साथ बुरा करो, आपको किसी ने हक नहीं दिया है। और अगर आप जब बुरा करते हैं तो फिर आप ये भी तैयार रहें कि आपके साथ भी बुरा होगा मकाफात अमल में। और देखो भाई सीधी सी बात ये है कि ये दौर ऐसा चल रहा है कि इस दौर में ना हर बंदे की PR है, हर बंदा जो है बैठा हुआ है अपने नीचे कोई ना कोई सोर्स लगा के। ये याद रखना कि हक और सच के लिए ना किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी सोर्स जो होती है ना, सोर्स उसकी असल सोर्स होती है अल्लाह ताला, हक और सच की। तो जब अल्लाह ताला कैसे मुमकिन कर देगा उसको कि उसका जो बंदा हक और सच पर है, ठीक है, और उसके साथ ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ की गई हैं और सब कुछ किया गया है, तो उसको कैसे हरा सकता है अल्लाह ताला? जबकि अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया है, आप मांग के तो देखो अल्लाह देगा। तो भाई मैं सच बैंक मैंने अल्लाह ताला के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोड़ी नहीं और अल्लाह ताला ने मुझे रास्ते दिखाएं। और मैं डब्बे से डब्बा तो बजेगा, लेकिन आप अब मसला ये है कि देखिए भाई मैं एक पाकिस्तान में तो मेरे मसादिक मामलात हैं, एक साहब के बाहर बैठ के करते हैं वो, ठीक है ना। और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत चैम्पियन है, तो वो उनके लिए मैसेज है मेरा कि जो आप चैम्पियन थे और आप चैम्पियन अब नहीं हैं, बिकॉज कि आप जो एक ढकोसला था ना आपका एक कि आप जो है वो एक ख़ास इदारे से मुंसलिक हैं और आप ये, तो भाई आप ना अब मुझसे ये कहानियाँ मत करिएगा, क्योंकि मैंने बदनाम लेके आपका, ठीक है, और मैंने आपके बारे में मालूमात की है, तो ये मेरी नाक़िस राय के हिसाब से कि आपके पास बहुत जल्दी रवाबित भी कायम होंगे आपसे और बहुत जल्दी आपको ये एहसास भी होगा कि किन लोगों के साथ आपने बुरा किया, किन लोगों को आपने खाया, किन लोगों को आपने नोचा, किन लोगों के साथ किन लोगों को तकलीफ़ें दी आपने। ज़रूरी नहीं है कि आप भैया यार मुझे तो अफसोस होता है कि यार अल्लाह का नाम लेके और इन चीज़ों का नाम लेके आप लोग यार कर कैसे देते हो यार। हम तो गुनहगार लोग हैं यार, हमें इतनी तकलीफ़ होती है, हमारी कोई चीज़ अगर सामने आ जाती है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी कोई चीज़ सामने आती है और जिसमें मैं कसूरवार होता हूँ या मैं जिसमें मतलब मेरी जो है उसमें गुनाह होता है मेरा, तो मैं यार अपने गुनाहों की तौबा भी करता हूँ। और मैं अगर मैं कहीं पे मेरा कोई छोटा है और मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि यार वो ये गलत है और मैंने अपनी एक छोटे के साथ गलत किया, मैं अपने छोटे इंसान से या बंदे से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे रब ने मुझे कहा है कि यार मेरा रब इज़्ज़त देता है, ज़िल्लत देता है, और अगर किसी को ज़िल्लत दे दी बिला जवाज़, तो यार मेरा रब मेरी पकड़ करेगा। हकीकत बात है, मेरा रब मेरी पकड़ करेगा और पकड़ बड़ी बुरी होती है। मुझे तो अफसोस होता है जो लोग गुनाह पे गुनाह करके बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी पकड़ से क्यों नहीं। आप कभी किसी को इस्तेमाल करते हो मेरे खिलाफ, कभी किसी को इस्तेमाल करते हो, तो यार आप ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो और बड़े हो जाओ आप, ठीक है। आप बच्चों के बड़े जवान बच्चों के बाप हो, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। आप पैसा खा चुके हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो, आप किस मुंह से मेरा सामना करोगे आप,
ठीक है। तो लिहाजा देखो यार भाई, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपका, ठीक है, आप एक्स्ट्रा बोलो मेरे सामने। और ये जो आपकी जो बदबख्तियाँ और बगैरतियाँ थी ना, ये सस्ते नशे और क्वालिटी टाइम और बडीज़, ये सब अपने आप जो है ना, ये पेपर है आपके लिए, एक टिश्यू पेपर है आपका ये। और ये आपका ना एक आपका ये वतीरा बन चुका था। आपने अपना सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए आपने जो ज़िंदगियां बर्बाद की है, अल्लाह को आपने उस ज़िंदगियों का भी हिसाब देना है। आपने जितने झूठ बोले हैं, आपने जिन लोगों के लिए झूठ बोले हैं, जिन लोगों के लिए मक्कारियां की हैं, आपने अल्लाह को उसका भी हिसाब देना है। अपने हिसाब से डरिएगा, मेरे हिसाब की फ़िक्र ना करें आप। मुझे आपकी कब्र का हिसाब नहीं देना है, आप अपने हिसाब की कर गया, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मुनाफिक आदमी हैं, ठीक है। आपने एक बहुत जीती जाती लाइफ जो है ना, वो आपने अभी वो की है यार। आप 1 साल का अपना एहतसाब करें, आप 1 साल का, ठीक है, आप एक साल के एहतसाब में आपने जिन लोगों के दुआएं ली हैं ना, वो इंशाल्लाह आपको दुनिया में हिसाब दे के जाना पड़ेगा। जिस तरह मुझे अपना हिसाब दुनिया में देके जाना है, मैंने जिनके साथ जलालत की है, जिनको तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है, मुझे अपना हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना है। आप अपने हिसाब की फ़िक्र करें, आप मेरे साथ, और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरा रब है, ठीक है। अल्लाह अकबर। मैं आपको आप क्या किस घटिया तरीन आदमी हो आप यार। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी आवाज़ पहुँचाने का लोगों तक, इदारों तक। खैर, इदारों तक तो मैंने अपनी आवाज़ बहुत पहले पहुंचा दी है, ठीक है। वो सबूतों के साथ पहुंचाइए और आपकी वॉइस रिकॉर्डिंगों के साथ पहुंचाइए। जो आप बड़े बड़े स्टोरियां हाँकते थे ना आप जब, तो मैं वो उसको आप रिकॉर्ड करता था मैं आपके। और ये आपके लिए, आपके ऊपर एक कलंक है। आपके ऊपर एक छाप लगाऊंगा इंशाल्लाह मैं, कि आप आए तो ज़रा पाकिस्तान आए तो आप ज़रा, आपने जो वो रद्दी पेपर जो मुझसे साइन करवाए थे ना, मैं कसम खा के कहता हूँ। और दीन को मजाक बनाने की कोशिश भी नहीं करें। और जो लोग दीन को मजाक बनाते हैं ना, और मजहब को मजाक बनाते हैं, और फिरके को मजाक बनाते हैं, मैं एक बात बताऊँ, वो लोग खुद एक दिन मजाक बन जाते हैं। वो लोग खुद एक दिन मजाक बन जाते हैं, और उनका फिर ना सानी कोई नहीं होता, और उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। लिहाजा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार खुदा के वास्ते तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हें दीन की सही समझ बूझ नहीं दी है, तो यार गूगल पे जब तुम लोग फारिग औकात में गूगल पे जो एक्स्ट्रा